दोस्तों, एक खबर जो आपने जरूर सुनी होगी कि आसाम के अंदर वहाँ की हुकूमत ने मुसलमानों का शादी कानून जो 1935 का था उसको खत्म कर तमाम लोगों के लिए एक ही कानून बना दिया है। इसका वाज़ेह मतलब ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की शुरुआत वहाँ से हो चुकी है और वो शुरुआत मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का गला घोट करके की गई है। आज हम इसी पर बात करेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है और उससे क्या नुकसान है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और उनकी सियासी पार्टी बीजेपी को बार बार ये बात कहते हुए सुना होगा और वो इस बात पर बहुत जोर भी देते हैं कि हम हिंदुस्तान में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज करने जा रहे हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे कि यूसीसी मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि एक ऐसा कानून है जो सारे हिंदुस्तान के लिए खतरनाक है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एमपी के अंदर अपनी तकरीर में ये बात कही थी यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कि अगर एक बाप के 4 बेटे हैं तो उन चारों से अलग अलग रवैया इख्तियार करना दुरुस्त नहीं है। सुनने में ये बात माकूल भी लगती है कि अगर एक बाप के 4 बेटे हैं तो उनसे एक ही तरह का रवैया इख्तियार किया जाए। इसी तरीके से यूसीसी है कि हिंदुस्तान में अलग अलग लोगों को अलग अलग कानून क्यों, एक ही कानून हो जो तमाम के लिए बराबर हो। ये बात सुनने में और कहने में अच्छी लग सकती है, लेकिन हम इसकी गहराई में जाएं तो इस मुल्क के अंदर जितनी तहजीबें हैं, जितनी सकाफतें हैं, अलग अलग इलाके के लोग अलग अलग चीजों में अपना विश्वास रखते हैं, यकीन रखते हैं, वो अपनी तहजीबों को बचाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जंगलों में रहते हैं, बहुत सारे लोग अलग जगहों पे रहते हैं, तो उन तमाम को एक ही उसमें पिरोना ये बात गलत है। अगर इस मिसाल को जो वजीर आजम ने एमपी के अंदर दी थी कि बाप के 4 बेटे हैं, अगर हम दूसरी नजर से देखें तो अगर एक बाप के 4 बेटे हैं और चारों की पसंद अलग अलग है और वो चाहते हैं कि मेरी पसंद अलग हो, तो बाप अगर उन पर एक ही मिसाल, एक ही पसंद को थोपना चाहता है तो उन पर जुल्म है। इसी तरीके से हिंदुस्तान में जो अलग अलग तहजीबें हैं, अलग अलग तरीके से लोग रहते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी तहजीब बाकी रहे, वो चाहते हैं कि उनका कल्चर, उनकी सकाफत बाकी रहे। लेकिन हुकूमत जिस तरीके से इस बात पर जोर दे रही है कि यूसीसी को नाफिज करके तमाम लोगों को एक ही धारा में बांधा जाए, ये तमाम लोगों के लिए परेशानी का बाइस है। अगर हम उन लोगों की बात करें जो जंगलों में रहते हैं, आदिवासी, उनकी तहजीब अलग है, उनके ब्याह शादी रस्म और रिवाज अलग है, उनका जिंदगी गुजारने का तरीका अलग है। अगर यूसीसी के नाम पर हम एक ही कानून को उन पर नाफिज करेंगे तो उन्हें इस चीज का नुकसान होगा। इसी तरीके से दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं, उनका अलग अलग तरीका है। क्यों तमाम लोगों पर, तमाम तहजीबों को खत्म करके तमाम लोगों पर एक ही चीज को थोपा जाए? और जबरदस्ती थोपने से हिंदुस्तान का नुकसान है, इसलिए कि तमाम लोग अपनी अपनी तहजीबों से मोहब्बत करते हैं, वो इसके खिलाफ खड़े होंगे, फसादात होंगे और गलत चीजें होंगी, मुल्क का नुकसान होगा। इसमें फायदा किसी का कुछ नहीं है। मुल्क का जो आज का कानून है वो बहुत शानदार और बहुत खूबसूरत कानून है, तमाम के लिए बराबरी का हिस्सा देता है और वो इस बात की भी इजाजत देता है आपका मजहब, आपकी तहजीब, आप उसको बरकरार रख सकते हैं और इस मुल्क में रह सकते हैं। लेकिन असल बात यह है कि आजकल हुकूमत जब भी कोई काम करती है तो मशहूर जमाना जुमला कि हमें मालूम है कि हम निशाने पे हैं, तो उनके तमाम कामों से ऐसा लगता है कि मुसलमान निशाने पर है। अब हम बात करते हैं आसाम की। जिस तरीके से वहाँ मुसलमानों का जो कानून था जिसके अंदर ये इजाजत थी कि मुसलमान शरीयत की रूह से अपना अलग तरीके से शादी कर सकते हैं, अलग तरीके से अपने निकाह और तमाम चीजें कर सकते हैं, लेकिन उन तमाम को खत्म करके यूसीसी के नाम पर एक चीज को थोप दिया गया है। आसाम के मुस्लिम लीडर जिनकी अपनी पार्टी भी है, मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने ये बात कही थी कि जो ये हुकूमत का कदम है ये नुकसानदा है और हम ये समझते हैं कि इससे बीजेपी का ही नुकसान होगा। तमाम बातों का हल यही है कि यूसीसी जो है वो हिंदुस्तान की तमाम तहजीबों को खत्म करने वाला कानून है और इससे असल ये है कि हिंदुस्तान का जो मुसलमान है उसको निशाने पर रखा जाए और माहौल इस तरीके से लोगों के सामने पेश किया जाए कि तमाम चीजें बराबरी के लिए की जा रही। हमें मालूम है कि हम निशाने पर हैं, लेकिन हम मुसलमानों को ये मालूम होते हुए कि हम निशाने पर हैं, हमने उसके लिए कोई इक़दाम नहीं किए। बहरहाल अब आसाम से उसकी शुरुआत हो गई है। अभी शादी का कानून खत्म किया है, आहिस्ता आहिस्ता तमाम कानूनों को खत्म करके एक ही कानून में तमाम को बांधने की कोशिश करेंगे, जो कि खतरनाक होगा इस मुल्क के लिए। उस सूबे के बाद किसी दूसरे सूबे का नंबर होगा, माहौल को गर्म रखा जाएगा और मुसलमानों को परेशान किया जाएगा। लेकिन अफसोस मुसलमानों पर है कि हम इन हालात से निपटने के लिए कोई काम नहीं कर रहे। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाएं।